अरे माँ सुनो तो। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। माँ आज मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। आज मैं जा रहा हूँ और किसी को ठग कर लाता हूँ। अरे बेटा, तुम किसी को कैसे ठग पाओगे? तुम्हारे पिताजी होते तो जरूर ठग लेते। तुम तो अभी ठगने में बच्चे हो। अरे माँ तुम कैसी बात कर रही हो? मैं क्यों नहीं ठग कर सकता किसी को? आखिरकार एक ठग बेटा हूँ। और एक ठग बेटा ठगी तो बनता है। बस आप जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। फिर प्रकाश किसी धनी सेठ की तरह पोशाक पहनकर तैयार हो गया और जाते हुए अपनी माँ से बोला। अच्छा माँ अब मैं चलता हूँ। प्रकाश चलते चलते एक गांव के नजदीक पहुंचता है। तभी गांव के करीब ही चार ठग अपने खेत में काम कर रहे थे। अरे बड़े भैया कितने दिन हो गए लेकिन हमने किसी को ठगा नहीं। हाँ बड़े भैया, मुन्ना भैया ठीक कह रहे हैं। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। जो थे वो सब खत्म हो गए। चलो भैया आज किसी सेठ को ठगते हैं। अरे सुनो उधर देखो, उधर से कोई मुसाफिर आ रहा है। अरे हाँ, ये तो कोई धनी सेठ लग रहा है। अरे चलो चलो इसे ही ठगते हैं। अरे भैया इतनी कड़क धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा पेड़ की छांव में आराम कर लो और पानी वानी पी लो, फिर आराम से चले जाना। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे थोड़ा सा जल्दी है, इसीलिए मैं आराम नहीं कर सकता। वापसी में आते हुए आपके पास जरूर रुकूंगा। अरे सेठ कैसी बात कर रहे हैं? काम तो जीवन भर करना है। काम के साथ साथ आराम करना भी जरूरी है। चलो अच्छी बात है। आप लोग मान नहीं रहे तो थोड़ा सा रुक जाता हूँ। जिस मुसाफिर को वो चारों ठग समझ रहे थे, वो तो खुद एक ठग था। तभी प्रकाश उन चारों ठगों के पास जाकर बैठ जाता है और चारों ठग यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। अरे सेठ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे बोलिए भैया बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी, बात बताने से पहले मेरी एक शर्त है। बोलिए भैया कैसी शर्त है? मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं, बताइए। सेठ जी मेरी शर्त यह है, अगर आप मेरी बात को सच मानोगे तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात को झूठ मानोगे तो आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी शर्त से सहमत हूं। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ जी बात यह है कि एक बार मैं अपनी भैंस चरा रहा था और हमारे खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी। तभी मेरी भैंस गेहूं के खेत में घुस गई और पता नहीं खेत में कहीं खो गई। हमने पूरा खेत ढूंढ लिया लेकिन भैंस कहीं नहीं मिली। फिर हमने उसी फसल को गेहूं चक्की में पिसवाया, फिर भी भैंस कहीं नहीं मिली। और हद तो तब हो गई जब मैंने उसी आटे की रोटी बनवाई और जैसे ही मैंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तभी भैंस की पूंछ मेरे हाथ में आ गई। तब भैंस की पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींचा, तब मेरी जान में जान आई। लेकिन भैया आज तक मैंने ये बात जिसको भी बताई है उसने मेरी बात को झूठी बताया है। अब तुम ही बताओ ये बात झूठ है या फिर सच? अरे ये तो मुझे ठगना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं भी एक ठग का बेटा हूँ। अरे हाँ भैया, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सबके साथ हो जाती हैं। हमारे साथ भी खुद कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे सेठ जी, आपके साथ ऐसी क्या घटना हो गई? अरे नहीं भैया, मैं अपनी बात ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरी भी एक शर्त है। बोलिए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अरे भैया शर्त वही है, अगर तुम चारों लोग मेरी बात को झूठा मानोगे तो एक एक 1,000 रुपए तुम चारों को देने पड़ेंगे, और सच मानोगे तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ क्या बात थी? अरे भैया क्या बताऊं, आज जब मैं तैयार होकर सुबह काम के लिए निकलने वाला था तभी मेरी सेठानी जी ने स्वादिष्ट पकवान बनाए थे और वो कह रही थी कि पकवान खाकर ही जाना। लेकिन मुझे काम की जल्दी थी तो मैं बिना पकवान खाकर ही आ गया। लेकिन मेरी सेठानी जी मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि वो पकवान लेके मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई हैं। अरे सेठ जी, आपकी सेठानी तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे भैया यहाँ नहीं, उधर देखो, वो आ रही है मेरी सेठानी जी। अरे बाप रे बाप, वो तो हमारी बहन है। ये सेठ तो हमसे भी बड़ा ठग है। अब क्या करें? अगर हम लोगों ने इसकी बात को झूठा कहा तो हम चारों से एक एक 1,000 रुपए लेगा, और अगर हमने इसकी बात को सच कहा तो ये हमारी बहन को ले जाएगा। भैया अगर तुम मेरी बात मानो तो अपनी बहन को इस सेठ के घर भेज देते हैं। वैसे भी हमें आज नहीं तो कल अपनी बहन का विवाह तो करना ही था,
वैसे भी ये सेठ अपनी बहन को खुशी रखेगा, और अगर इसकी बात को हम झूठ बोलेंगे तो हमें 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, अपनी बहन को इस सेठ के पास भेज देते हैं, और सेठ के घर में जितना भी माल खजाना होगा वो सब हमारी बहन लेकर भाग आएगी। अरे तुम आ गई, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा विवाह इनके साथ बचपन में ही हो गया था। अब जाओ बहन, तुम इनके साथ जाओ, हम लोग जल्दी ही तुम्हें लेने आएंगे। अच्छा मेरे प्यारे सालों, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया, ये तो हमारी बहन को ठग ले गया, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चलो, हम कल ही इसके घर चलेंगे। अगले ही दिन चारों ठग अपनी बहन को लाने के लिए चल देते हैं। फिर प्रकाश उन सब की मेहमान नवाजी करता है। अरे बड़े भैया, जल्दी उठो, सभी लोग सो गए हैं। चलो, हम लोग इस सेठ को रस्सी से पलंग में बांधकर इसे नदी में फेंक देते हैं, और इसके घर का सारा सामान और अपनी बहन को लेकर अपने घर वापस चले आएंगे। फिर चारों ठगों ने प्रकाश को सोते हुए ही पलंग में बांध दिया और रात में ही उसे लेकर निकल पड़ते हैं। उन्हें चलते चलते रात से सुबह हो गई। अरे भैया, मैं तो इस पहाड़ को उठाते उठाते थक गया हूँ। चलो, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आह। फिर वो चारों पलंग को नीचे रख देते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तभी एक चरवाहा अपनी बकरी को चराते चराते वहीं पर आ जाता है। अरे भैया, ये लोग आपको बांध कर कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बताऊं भैया, ये चारों हमारे साले हैं। इनकी एक बहन का विवाह हमारे साथ हो चुका है, इनकी दूसरी बहन भी है, तो ये लोग उसका विवाह मेरे साथ कराना चाहते हैं। ये कहते हैं इन्हें कहीं लड़का नहीं मिल रहा। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे और मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। तो भैया, क्यों ना उनकी दूसरी बहन का विवाह मेरे साथ करवा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करवा सकता हूँ। पहले जल्दी से मुझे इस रस्सी से खोल दो और मेरी जगह चुपचाप होकर लेट जाओ। मैं तुम्हें रस्सी से बांध देता हूँ। प्रकाश जल्दी से उसी चरवाहे को बांधकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे मुन्ना भैया, उठो, देखो सूरज निकल आया है, जल्दी चलो। फिर वो चारों उसे उठाकर नदी पर पहुंच जाते हैं। उधर प्रकाश उस चरवाहे की सारी बकरी अपने घर पर ले जाता है। चलो भैया, इस ठग से हमें छुटकारा मिल गया। अरे, ये ठग तो यहीं बैठा है। अरे जीजा जी, तुम यहाँ पर कैसे आए? और इतनी सारी बकरियां तुम कहाँ से लेकर आए हो? अरे ये मत पूछो, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम लोगों ने मुझे नदी किनारे ही फेंक दिया था। अगर थोड़ा सा गहरे पानी में फेंकते तो इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी बकरी पकड़ कर ले आता। अब क्या करूं, तुम लोगों ने मुझे किनारे ही फेंक दिया, तो यही मिली है बकरी। अरे जीजा जी, क्या बात कर रहे हो? चलो जीजा जी, मुझे भी कुछ बकरी दिला दो। हाँ हाँ जीजा जी, मुझे भी बकरी चाहिए, जल्दी चलो। अच्छा अच्छा, तो तुम लोगों को भी बकरी चाहिए? चलो मेरे साथ, मैं जहां बोलूं तुम लोग वहीं कूद जाना और अच्छी अच्छी बकरी पकड़ लेना। फिर प्रकाश उन चारों को वापस नदी पर ले आया। अरे सुनो, तुम लोग जल्दी से इस जगह पर कूद जाओ, नहीं तो लोग तुमसे पहले सारी बकरियां लूट ले जाएंगे। चारों ठग बिना कुछ सोचे ही नदी के बीच छलांग लगा देते हैं और उसी में डूब जाते हैं। फिर प्रकाश अपने घर वापस चला जाता है।